हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग इक्विलिट ज्यामिति में परिभाषा पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने इक्विलिट का अवधारणा पढ़े थे। अगला जो पॉइंट है आपका इक्विलिट के अपग्रेड। अपग्रेड क्या होता है, हम इसके बाद जो डेफिनेशन लिखाने वाले हैं तो पहले हम पढ़ लेते हैं इसके अपग्रेड जो होता है ना क्या क्या करता है। अपग्रेड क्या है? पहला नंबर जो है इक्विलिट के कुछ अपग्रेड उन्होंने दिया। तो कह रहा है पहला नंबर में कि दो वस्तुएं जो किसी अन्य वस्तु के बराबर होती हैं, ठीक है, जो किसी अन्य वस्तु के बराबर होती हैं वे आपस में बराबर होती है। जैसे अगर आपको समझना हो तो कैसे आप समझेंगे कि दो वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के बराबर होती है। जैसे अगर हम लिख दें A बराबर B, समझना है दो वस्तुएं, और एक यहाँ पे लिख देते हैं C बराबर B। दो वस्तुएं ये दोनों अलग अलग है, किसी अन्य वस्तु के क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि ये इसके बराबर, आप चेक कर लीजिए ये दोनों वस्तु आपस में क्या होती है, बराबर। कह रहा है कि दो वस्तु आपके सामने है, दो वस्तु कौन कौन, एक वस्तु A और एक वस्तु C, ठीक है। कह रहा है किसी अन्य वस्तु के बराबर होती है, तो अन्य वस्तु कौन सा, B की, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तब ये आगे कह रहा है कि आपस में बराबर होती है तो वे आपस में भी बराबर होती है। यानी कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये जो होगा ये आपस में क्या होगा बाबू, बराबर होगा। इसलिए लिख सकते हैं A जो होगा किसके बराबर होगा, C। यानी कि दो वस्तुएं यदि आपस में, यानी लिखा गया है दो वस्तुएं किसी अन्य वस्तु के बराबर, दो वस्तु है अन्य वस्तु के बराबर होती है, यानी कि A बराबर B, C बराबर B, जो किसी अन्य वस्तु के बराबर होती हैं, अन्य वस्तु एक ही है और एक सी है, दोनों अलग अलग के बराबर होती हैं, तो वे आपस में भी बराबर होती है। ये पहला नंबर, ठीक है। अब आप दूसरा नंबर देखिए, दूसरा यहाँ लिख रहे हैं, इसके नीचे लिख रहे हैं, दूसरा वहां लिख रहे हैं, ठीक है। आप दूसरा यहाँ लिख के तब आप लिखेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर क्या करता है, दूसरा नंबर ये है कि यदि समान वस्तुओं में, देखिए दूसरा नंबर क्या है, यदि समान वस्तुओं में, यदि समान वस्तुएं जोड़ी जाए, समान वस्तुएं जोड़ी जाए, ठीक है, समान वस्तुएं जोड़ी जाए तो उनका योगफल, तो उनका योगफल भी क्या होता है बाबू, समान होता है। उनका योगफल क्या होगा, समान होगा। चेक कर लीजिए, चेक करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। समान वस्तु में समान वस्तुएं जोड़ी जाए तो उनका योगफल क्या होता है, समान होता है। अगर आप इमेजिन करिए कि अगर आपके पास 10 है, यहाँ भी क्या है 10, ये यदि समान वस्तु है, दोनों समान है, समान वस्तु में समान वस्तु जोड़िए, अगर आप इसमें 2 जोड़ दीजिए तो समान वस्तु जोड़िएगा तो दोनों में 2 में जोड़िएगा और दोनों का योगफल क्या होगा, 2 होगा। समान दोनों वस्तु है, दोनों में समान वस्तु जोड़ना भी है और तो उनका योगफल भी क्या होगा, समान होगा। उनका योगफल क्या होगा बाबू, समान होगा, ठीक है। ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, हो सकता है उसमें बराबर एरिया जोड़ते हैं तो उनका योगफल क्या होगा, बराबर, ठीक है। समझ में आ रहा? अब इसको पहला दूसरा नोट कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से ये तीसरा नंबर क्या है, आपको यहीं पे समझा देते हैं। तीसरा नंबर, ठीक है, तीसरा नंबर क्या है कि समान वस्तु में समान वस्तु जोड़ी नहीं जाए, जोड़ने, यहाँ जोड़ना नहीं है, यहाँ क्या कर देना बाबू, घटाई जाए। क्या कर दी जाए, घटाई जाए तो उनका योगफल नहीं, उनका अंतर भी समान होता है। वही एग्जाम्पल लेके हम आपको बताते हैं। जैसे 10 है, दोनों समान वस्तुएं हैं, समान वस्तु में समान वस्तु यदि घटा दिया जाए तो यहाँ भी 8 होगा और यहाँ भी क्या होगा बाबू, 8। चेक करिए दोनों बराबर है कि नहीं है ना, ये दोनों क्या है, बराबर है।
अंतर घटा भी दिया जाएगा तो भी बराबर रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये 3 अपग्रहित है। तो हमने 3 अपग्रहित को पढ़ा। पहला जो है, 2 वस्तुएं जो किसी अन्य वस्तु के बराबर होती है आपस में भी बराबर होती है। दूसरा हम लोग देखें, योगफल समान वस्तु में समान वस्तु जोड़ी जाती है तो उनका योगफल भी समान होगा। तीसरा है कि समान वस्तु में समान वस्तुएं घटाई जाती हैं तो उनका अंतर भी क्या होता है बाबू? समान होगा। तीसरा हम लोग पढ़ लिए। अब चलते हैं चौथा नंबर देखेंगे। इसको एक एक करके ना आप उसको नोट करते चलिएगा और एग्जाम्पल भी समझते चलिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि यूक्लिड के 2 अपग्रहित को लिखें। याद रखिएगा तो आप लिख सकते हैं यूक्लिड के 2 अपग्रहित को लिखें, यूक्लिड के 2 अभिधारणों को बताएं। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर तक हमने आपको लिखा दिया। ठीक है, अब हम लोग अगला नंबर देखेंगे 4 नंबर। कितना नंबर बाबू? 4 नंबर। ठीक है, देखेंगे हिस्सा नंबर 4 यानी कि 4 नंबर। जो वस्तुएं, ध्यान से समझेंगे, जो वस्तुएं एक दूसरे को ठीक है, 2 वस्तुएं, कोई भी वस्तु है एक दूसरे को पूरा ढक लेती है। क्या करती है? ढक लेती है, पूरा ढक लेती है। वे आपस में क्या होती है? बराबर होती है। वे आपस में बराबर होती है। ठीक है, अगर हम आपको एग्जाम्पल समझाए तो 2 वस्तुएं, जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल है 3, 4, 5 का। ये भी ट्रायंगल 3, 4, 5 का। अब देखिए दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढकेगा क्योंकि सबका लंबाई सेम है। जब पूर्ण रूप से ढक लेगा तो ये दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। या दूसरा एग्जाम्पल है कि हम कहें कि अगर कोई सर्कल है, क्या है बाबू? सर्कल। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल बताते हैं इसके। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है, ये सर्कल और ये सर्कल, दोनों सर्कल अगर बराबर है, बराबर कब होगा? तो जब इसकी रेडियस सेम होगा, इसकी त्रिज्याएं क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है, तो जब दोनों त्रिज्या सेम होगा, जब एक दूसरे को ये ढक लेगा तो वो दोनों वृत्त क्या होंगे बाबू? बराबर होंगे। समझ में आ रहा? यानी कि 2 वस्तुएं अगर एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेती हैं, यानी कि एक दूसरे को उठाकर एक पर रखा जाए तो पूर्ण रूप से ढक लेंगे तो वो आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। समझ में आ रहा? चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या है थोड़ा सा आप समझेंगे। एक संपूर्ण भाग अपने टुकड़े से क्या करेंगे? एक संपूर्ण भाग अपने टुकड़े से क्या होता है? बड़ा होता है। एक संपूर्ण भाग अपने टुकड़े से बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है तो आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई पेपर का टुकड़ा ले लीजिए, मान लीजिए कि ये एक संपूर्ण भाग हो गया। अगर आप इसको टुकड़ा करेंगे तो मान लीजिए यहाँ से आप क्या किए? इसको काट दिए, इसको यहाँ से अलग कर दिए। तो ये पूरा भाग और ये टुकड़ा, बताइए पूरा भाग बड़ा कि टुकड़ा बड़ा? पूरा भाग बड़ा होगा। पूरे टोटली भाग जो होता है वो क्या होता? बड़ा होता है। संपूर्ण भाग एक सर्कल है, ये क्या है? सर्कल। इस सर्कल में यदि आप छोटा सा कहीं काट दीजिए तो कभी भी संपूर्ण भाग जो होता है वही क्या होता है? बड़ा होता है। संपूर्ण भाग जो होता है वो बड़ा होता है। समझ में आ रहा? तो कभी भी कोई भी टुकड़ा अगर आप ले लीजिए तो टुकड़ा तो छोटा होता है क्योंकि टुकड़ा किया गया। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक चौक है, क्या होगा? चौक। अब देखिए एक संपूर्ण भाग है, अगर आप इसको छोटा सा टुकड़ा कर दीजिए, क्या कर दिए? टुकड़ा कर दीजिए। ये संपूर्ण भाग, ये टुकड़ा बड़ा कौन सा? संपूर्ण भाग। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि संपूर्ण भाग जो होता है ना अपने टुकड़े से क्या होता है? बड़ा होता है। समझता है? ये आपका 5वां नंबर हमने आपको लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा अपग्रेड है और इसी तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यूक्लिड के 2 अपग्रेड को लिखें, अभिधारणा को लिखें। ठीक है, थैंक यू।